राजीव चौधरी, यहाँ पर एक माहौल और सरकार विरोधी माहौल बनाने की ही कोशिश सिर्फ आप कर रहे हैं। इस वक्त तो सबको एकजुट होकर काम करने का है ना, एकजुट मिलकर साथ आकर रणनीतियां बनाने पर काम होना चाहिए। पूजा जी, मैं अपनी बात की शुरुआत एक शेर से करूंगा। जंग चलती रही सरहदों के आसमानों में, जंग चलती रही सरहदों के आसमानों में, हुक्मरान मशरूफ थे अपने ही अफसानों में। वोटों का मौसम जब गया तो खतरा याद आया, वरना सब ठीक था उनके सरकारी बयानों में। जी देखिए, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि आज जो बात की जा रही है उससे पहले आपको मोदी जी के कुछ बयानों की तरफ जाना पड़ेगा जो उन्होंने दिए। अरे अब रुक जाइए ना रोहित अग्रवाल, अब उन्हें कंप्लीट करने दीजिए ना। अभी तो उन्होंने सिर्फ 2 लाइनें कही है शेर की। दिक्कत हो रही थी जब उनकी बारी में कोई और बोल रहा था, और अब ये देखिए क्या कर रहे हैं। बोलिए राजीव जी। ठीक है, दूसरी बात मेरा ये कहना है कि देखिए, आपको मोदी जी के पिछले कुछ बयानों को देखना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा कि उनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क होता है। अभी उनका पीछे एक बयान था जिसमें उन्होंने ये कहा कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री कमजोर होता है। भाजपा के प्रवक्ता इस बात को ठुकरा दे कि मोदी जी ने ये कहा था कि नहीं कहा था। मोदी जी ने सदन के अंदर, संसद में ये बात कही, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का उदाहरण देते हुए और उनका मजाक उड़ाते हुए कि नेहरू जी ने ये कहा था कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया का युद्ध चल रहा है इसलिए महंगाई बढ़ गई है। ऐसा भला कहीं होता है क्या? और आज वही बात वो कह रहे हैं। देखिए, बात आपको ये समझनी पड़ेगी। अभी पेट्रोलियम मिनिस्टर, उनका ये बयान था कि रोज का भारत की सरकार को 1000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ रहा है। तो मेरा ये पूछना है कि आज ये 28 फरवरी को जो युद्ध था वो शुरू हुआ और उस बात को अब 75 दिन गुजर गए हैं, और आज आपको ये घोषणा क्यों करनी पड़ी? जो 75,000 करोड़ का कर्जा, इस बोझ, अतिरिक्त बोझ हमारी सरकार के ऊपर चढ़ गया, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अभी जब बंगाल के चुनाव हो रहे थे तब तो ये कहा गया था कि कोई दिक्कत नहीं है, भंडार भरपूर है, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी। चुनाव खत्म होते ही क्यों ये बातें चलने लग गई? चुनाव में जब मोदी जी, लेकिन रोहित ठीक कह रहे हैं ना, कोविड महामारी वाले वक्त के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। ऐसा वक्त फिर आ सकता है, ये तो चेताया था मार्च में, पीएम ने चेताया था। और उसके बाद उन्होंने किया क्या? बंगाल के चुनाव में मोदी जी की सभाओं में, अमित शाह जी की सभाओं में 500 रोहित जी प्लीज बीच में नहीं। खर्चे किसके बोझ पे पड़ा? जब आप ये देखिए, सर मेरा निवेदन है रोहित अग्रवाल जी, रोहित अग्रवाल प्लीज, ऐसे मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं रह जाता ना। रोहित जी, नहीं आपको नहीं अच्छा लगता कोई आपको इंटरवीन करे? कि विपक्ष में है जो महीनों के हिसाब से अपना गठबंधन बदलते हैं, कम से कम वो बीच में ना बोले। चलिए आइए, बात पर आइए, मेन मुद्दे पर आइए। जी पूजा जी, तो इस बात का जवाब कहीं ना कहीं देना पड़ेगा कि उस समय सरकार को ये बात क्यों नहीं सूझी। अगर सरकार बंगाल के चुनाव को, जितनी बातें आज सुझाई गई हैं उस सुझाव के साथ जाती, उस समय ये सब बातें अगर इंप्लीमेंट की जाती तो जो 5 राज्यों के ठीक है ना, जो बीत गया सो बीत गया। अब आने वाले कल की आप बात कीजिए ना, जब संकट जो है मोबाइल खड़ा है। देखिए, जो बीत, ऐसा नहीं है, ये जो इस समय अगर आप देखेंगे पूरे दुनिया में 22-23 के में रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, 23-24 में हमास और इजराइल की लड़ाई हुई, 25-26 में ईरान और अमेरिका की लड़ाई हुई। लेकिन क्या सरकार ने पिछले 3-4 सालों में कोई भी स्थिति इस तरीके की तैयार की जिससे कि ये लगे कि आज सरकार जो है भविष्य के बारे में सोच रही है? आज आप आनंद फानन में आकर कुछ भी कह देते हैं, क्योंकि अभी ये कह रहे थे कि चुनाव तो अभी उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव 9 महीने बाद है। जब चुनाव 9 महीने बाद होगा तब मैं आपको दिखाऊंगा ये फिर किस तरीके से काफिलों में चलेंगे। ये कहने की बात है, और ये सारी बातें मैं आपसे अब ये पूछना चाह रहा हूं। दूसरी बात, इन्होंने कहा मोदी जी ने कहा है, अब मोदी जी के कहने के बाद हुआ क्या? आपके ही चैनल ने दिखाया, पेट्रोल पंप पर लाइनें लंबी लंबी और लगने लग गई, सोना की खरीदारी में लोग आनंद फानन में सोना खरीदने लग गए। ये दिखाता है, दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता कितने निचले स्तर पर चली गई।